हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन लिब्रा यानी कि तुला है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, सो ये करंट फीलिंग है, टाइमलेस नहीं है। आज से मैं टाइमलेस रीडिंग बंद कर रही हूँ। करंट फीलिंग रहेगी, रोज़ एक एक राशियों की मैं डालने वाली हूँ। सो यस, चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जिनका भी सन मून साइन तुला यानी कि लिब्रा है, जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि तुला है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेके। थैंक यू। 6 of Cups, 2 of Swords, Page of Wands reversed, Queen of Swords, and the 4 of Swords reverse. Okay, बॉटम की एनर्जी हेरोफेंट। आपके भी देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। व्हील का कार्ड रिवर्स्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड, द टावर and the 3 of wands. Okay, बॉटम की एनर्जी 6 of पेंटिकल रिवर्स्ड। ओके, आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है म्यूचुअल। इस वक्त आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या है वो हम देखेंगे। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। आपके पार्टनर की देखते हैं पहले, वो किस एनर्जी में है इस वक्त। हीलर ऑफ द एजेस रिवर्स आया है, indecision, and the door to personal healing and happiness reversed आया है। ओके, एंड द कम्युनिटी आया है बॉटम के डेक में। ओके, आपके लिए देखते हैं। गॉडेस ऑफ द मून रिवर्स्ड, द सन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वॉकिंग अवे आपकी। ओके, तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके बारे में बात करेंगे। ओके, यानी कि जिनका भी सन मून साइन तुला यानी कि लिब्रा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है उनके पार्टनर को लेके। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आपको आपके पार्टनर को लेके या रिलेशनशिप को लेके एक क्लियरिटी मिल रही है। ओके, 3 कार्ड आए हैं, सन का कार्ड, मून का कार्ड एंड द मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इल्यूजन था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, वॉट एवर जो भी था, अगर आप बहुत एंजाइटी ले रहे थे, आपका जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से लीजिए मैसेजेस। सो अभी ना आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। सन का कार्ड, अभी ना आप इस एनर्जी में आ रहे हो या आना चाहते हो। ओके, तो इस वक्त ये अपवर्ड है, इट मीन्स कि आप इस इल्यूजन से या जो भी टॉक्सिक आपका पैटर्न चल रहा है उसमें से निकल रहे हो। आप एक पॉजिटिव वे में अपने रिलेशनशिप को देखना चाहते हो। आपको ऐसा है कि जो चीज़ें हैं हेल्दी होनी चाहिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद
हिडन ट्रूथ है, ऐसे है कि जो अभी तक आपको पता नहीं चल रहे हैं, या आपका पर्सन बहुत सीक्रेटिव है, या आपको लेके कोई डिसीजन नहीं लेता, हमेशा चीज़ें छुपा के रखता है, यानी कि टॉक्सिक पैटर्न जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत निगेटिविटी है। सो आप ना आपका रिलेशनशिप हेल्दी चाहते हो सन की तरह, है ना, यानी कि आपके आपकी जो सोल है वो हैप्पी होनी चाहिए, है ना, ग्रोथ पॉजिटिविटी ये चाहते हो आप अपने रिलेशनशिप में। तो आपकी एनर्जी इस वक्त ये है, नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बिल्कुल आपको लगता है कि अगर ये पर्सन ने आना है तो स्टेबिलिटी के साथ आना है, ओके, तो ही आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि अगर ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है इनका, या ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो आप इसमें से निकल रहे हो। आपका ऐसा है कि आना है तो अच्छे से आए और स्टेबिलिटी के साथ आए। टाइम पास वाला आपको नहीं चाहिए चीज़ें, टाइम पास वाली चीज़ें नहीं चाहिए, या टॉक्सिक बिहेवियर इनका आप सहन नहीं करोगे अभी। या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा है कि इमोशंस को छोड़ के प्रैक्टिकल हो रहे हैं और अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ओके। बिल्कुल आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए, अपने काम में बहुत ध्यान दे रहे हो, या फिर अपने मनी पे ध्यान दे रहे हो, या फिर अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो आप मूव ऑन होना चाहते हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, भले ही किसी और से मिले। मैरिज करना चाहोगे तो कोई अच्छा पार्टनर मिले तो आप मैरिज भी कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को उनके मनी और उनका जो काम है उसी में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो वहीं पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इनके पास टाइम नहीं है आपके लिए, ओके। तो आपको एक क्लियरिटी मिल गई है, अभी आप अपने हिसाब से लीजिए जो भी चीज़ें हैं, ओके। आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल बॉटम की एनर्जी वॉकिंग अवे। आप ये टॉक्सिक बिहेवियर या बहुत एंजाइटी दे रहा है ये पर्सन, या नो कांटेक्ट चल रहा है, या जो भी वॉटेवर जो भी है ना इल्यूजन, आप उसमें निकल रहे हो, आप निकल जाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि अभी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करें, या आप किसी इल्यूजन में रहें या ओवर थिंकिंग में रहें, है ना, क्योंकि मून का कार्ड यानी कि थोड़ा डार्क रहता है इनका, मून का एनर्जी, यानी कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, रोना, इमोशनल होना, ओवर इमोशनल होना, एंजाइटी, सोचते रहना, क्लैरिटी ना मिल पाना। तो आप चाहते हो कि अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो बेहतर है कि मूव ऑन किया जाए, आगे बढ़ा जाए। सो बिल्कुल आपके लिए नंबर 27, 43, 1 एंड 52, 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ओके। सो ओवरऑल ये आपकी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप को लेके। आप क्या सोच रहे हैं, व्हील का कार्ड, आपकी चीज़ें रुकी हुई है, चीज़ें आगे बढ़ी नहीं रही हैं, ओके। आपको ऐसा लगता है कि ये शायद पर्सन आपकी किस्मत में नहीं है, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या थर्ड पार्टी है, जो भी आपका सिचुएशन है इस वक्त, आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को मूवमेंट चाहिए, कुछ हलचल ही नहीं है, जहाँ जहाँ पे था वहीं पे रिश्ता है, स्टक है। या फिर आपको लगता है कि आपने अगर बहुत ट्राई कर चुके हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए और फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आप सोच रहे हो कि शायद ये रिलेशनशिप आपके नसीब में नहीं है या आपकी किस्मत में नहीं है, ओके। तो टाइम रुक सा गया है, आपको लगता है कि चीज़ें पता नहीं कब अच्छी होंगी, या फिर ये आपके नसीब में है या नहीं है, या आप ही उनके पीछे भाग रहे हो या वेट कर रहे हो। आप इमोशनल लेवल पे ऐसा है कि अभी ना आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है अपने पर्सन को लेके, आप बिल्कुल भी टिट फॉर टैट के इस पे आए हो। आपको ऐसा है जो भी चीज़ें चाहिए क्लियर, आपकी एनर्जी ऐसी है, मैंने जैसे बोला आप सन की एनर्जी में हो, आप बहुत फेयर डिसीजन लेना चाहते हो। अगर ये पर्सन मैनिपुलेटर है या बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिक बिहेवियर दे रहा है, आपका ऐसा है कि आना है तो सही ढंग से आए, अदरवाइज़ ना आए, क्योंकि आपको अभी रेड फ्लैग भी दिखने लगे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने पर्सन में। सो आप अभी बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलने वाले हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप अभी प्रैक्टिकल होके डिसीजन लोगे। अगर बहुत इमोशनल थे तो अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। किंग ऑफ फ्रेंड आया है। मेन इशू ये है, ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक हो सकता है, बहुत लीडर हो सकता है कहीं पे, यानी चार्मिंग पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी, और बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है आपके कि आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करते हो आपके पर्सन को लेके। पर आपको ऐसा लगता है कि अच्छाई के साथ साथ इनका जो पर्सनालिटी है उसमें एक ज़्यादा ये चीज़
यानी सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये पर्सन सेल्फ सेंटर पर्सन है। सेकंड थिंग थोड़ा सा सेल्फिश है। एंड द अदर थिंग इज़ कि आपको ऐसा लगता है इनमें बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है। तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से मेन इशू आपको ये लगता है कि ये हमेशा अपने ईगो में और अपने एटीट्यूड में रहते हैं, उसी तरह से बिहेव करते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम आती है, ये आपको समझ नहीं पाते हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं, या फिर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होने की वजह से ये आते हैं और इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन का फोकस्ड आप पे नहीं रहता है। ओके, द टावर का कार्ड, आप चाहते हो अगर दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है तो चीज़ें सुधारी जाएँ, फिर से एक सेकंड चांस दी जाए, या फिर बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आप इसको लेके बहुत ज़्यादा सुधारना चाहते हो अपने रिश्ते को। आपको ऐसा लगता है कि एक तो टावर मूवमेंट आया है तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सुधारी जाए, या अदरवाइज़ इनका बिहेवियर अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट में रहते हैं हमेशा, या अपने ही चलाते, अपने घमंड में रहते, अपने इसमें रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इस वजह से शायद टावर मूवमेंट आ जाएगा। इनके बिहेवियर की वजह से ऐसा हो जाएगा कि एक दिन एकदम से चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएगी कि चीज़ें सँभालने नहीं सँभलेंगी, या अगर ऑलरेडी टावर मूवमेंट आके गया है तो फिर भी मैं क्लैरिफ़ाई करती हूँ। यस, हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या ये पर्सन आपको बिल्कुल भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आप कमिटमेंट चाहते हो ये पर्सन से और ये नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें स्टेबल और सॉलिड यानी फाउंडेशन होनी चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप में। ऐसे ही अगर हवा में रहेगा, यानी कैजुअल रिलेशनशिप रहेगा, वो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो आपको लगता है कि स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपको, ताकि कोई कौन सी भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, तो आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो स्ट्रांगली। ओके, बेस आपको लगता है रिलेशनशिप का स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर टावर मोमेंट आ गया है तो आप चाहते हो कि अभी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, स्ट्रांग फाउंडेशन चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में। थ्री ऑफ हैंड, बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, अगर मिलना चाहते हो तो आपने ये पर्सन से आप मिलना चाहते हो। आप वेट कर रहे हो इनका, अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला तो आप वेट कर रहे हो कि ये कब आपको कॉल मैसेज करे, या जो भी है आपने कोई ना कोई डिसीजन बना लिया है इनको लेके। जैसे कि मैंने बोला, आपको ऐसा है कि आना है तो ठीक तरह से आए, तो आप एक क्लैरिटी चाहते हो ये पर्सन की तरफ से। आपको खुद को तो क्लैरिटी मिल गई है, पर आप इनके मुँह से सुनना चाहते हो कि ये क्या चाहते हैं, जो कि ये आपको बता नहीं रहे हैं शायद। ओके, आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसा हो गया कि या तो आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या ब्लॉक्ड हो, या फिर ये पर्सन आपको ये नहीं कर रहे, अच्छे से बात नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास्ट के पर्सन हैं। ओके, पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया, या आपने फिर से सेकंड चांस दिया, तो फिर भी ये नाटक ही किए जा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। अगर आपको सेकंड चांस आपने अगर इनको दिया है तो आप चाहते हो कि इस बार तो भी फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पहले कुछ ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हो गया था, जो भी आपका रीज़न जो भी था, तो अगर आप इनको सेकंड चांस दे रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार तो भी आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। ओके, यस, अभी देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स क्या है। बॉटम का कार्ड हेरोफेंट आया है, एंड द एट ऑफ वैंड। बिल्कुल, ये पर्सन एक तो हो सकता है कि मैरिड है। ओके, और या फिर आप दोनों के बीच में मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है पर्सन वेल नोन पर्सन है, बहुत रिलीजियस पर्सन है ये। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। इनको लोग बहुत ज़्यादा पहचानते होंगे, ना अच्छे पोजीशन पे होंगे ना, तो ये पर्सन हो सकता है इस वजह से आपको ऐसे ही कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये इनके घर वालों के हिसाब से चलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आप इनसे कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो। ओके, आप इनको, या फिर आपको डाउट है आपका पर्सन कहीं एंगेज है, या उनके घर में कुछ ऐसा चल रहा है मैरिज का, तो आप चाहते हो कि चीज़ें क्लियर हो जाए। यानी अभी ये जनरल ट्रेडिंग है तो मैं हर हिसाब से बता रही हूँ। सो आपको ना एक कमिटमेंट को लेके क्लैरिटी चाहिए। और ये पर्सन अगर मैरिड है तो फिर तो आप तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, ये बात नहीं कर रहे आपसे, क्योंकि एट ऑफ हैंड रिवर्स्ड आया है। ओके, सो क्या सोच रहे हैं ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या बहुत सालों से आपको पहचानते होंगे। आप दोनों का जो भी यानी आप दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से या तो रिलेशनशिप में थे, या फ्रेंड्स थे, या कलीग्स थे, जो भी थे, पर बहुत सालों का आपका यानी पहचान है आपके।
और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, है ना? आप दोनों का जैसा नेचर बहुत सेम हो सकता है, बहुत सोल टू सोल कनेक्शन आप फ़ील करते हो, तो ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं। ये अगर आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ है एक-दूसरे के साथ, तो उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं या आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं। या फिर पुराने दिनों में अगर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिए थे या जो भी था, तो ये उस बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में। यस, ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है आपकी तरफ आने के लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स हैं, यानी कि ये कुछ भी देखना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। ये यानी ये इमोशनल होके सोचना नहीं चाहते। इमोशंस है इनमें, पर ये देखना नहीं चाहते। अगर इनमें आपको लेके बहुत इमोशंस है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ये देखना ही नहीं चाहते। ये इनके इमोशंस इनको क्या बता रहे हैं, ये आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। इन्होंने बस आँखों पे पट्टी बाँध ली है और ये कन्फ्यूज़्ड हुए जा रहे हैं, यानी कि इनको नहीं समझ में आ रहा है डिसीजन क्या लेना चाहिए। ओके? और ये पर्सन बहुत इल्यूजन में भी हो सकते हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करने वाले हैं, तो आपको लेके ये पर्सन बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ओके? या फिर इनको इनको आपके इमोशंस के बारे में पता है, या इनको आपको लेके अगर ये इमोशनल भी हो रहे हैं या सीरियस भी हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, पर ये वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो कि ये आपको लेके इमोशनली आपसे अटैच्ड है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अगर इनके लाइफ में और कोई थर्ड सिचुएशन है, जैसे कि अगर ये मैरिड है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए इमोशंस सप्रेस कर रहा है या बताना नहीं चाहता, या आप एक प्रैक्टिकल वे में आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहता। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके। पेज ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है, तो हो सकता है ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अगर आप इनके साथ, तो ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आप तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त ये आपकी तरफ मेन इशू इनको ये लगता है कि अभी आप में उतना वो फन नहीं रहा, या जैसे पहले स्टार्टिंग में जैसे रिलेशनशिप में होता है वैसी चीज़ें नहीं रही। ओके? यानी कि एक अट्रैक्शन, एक जैसे कि आपको अगर ये पर्सन से स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्शन फील होता था, या बहुत आप न्यू बिगिनिंग, जैसे कि एक बहुत चाइल्डिश आपका बिहेवियर होगा, तो इनको ऐसा लगता है कि आप वो एक कैजुअली जो बातें करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, या नॉर्मल फ्लर्टिशियस जो बातें रहती हैं, आपके पर्सन को लगता है वो आप भूल गए हो, अभी आप वैसे नहीं रहे हो। अगर आप पहले वैसे थे, थोड़ा सा कि फ्लर्टिशियस और एकदम लाइट बातें करना, रोमांटिक बातें करना, पर एकदम लाइट, ज़्यादा इमोशंस वगैरह बीच में नहीं लाने। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें वैसी रही नहीं है, लाइट टॉक होता ही नहीं है, या अभी आप शायद बहुत मैच्योर्ड हो गए हो, पहले जैसा अभी उनको वो या फिर आपको उनको लेके उतना अट्रैक्शन रहा नहीं, शायद आपका एज बढ़ गया है या ये पर्सन का एज बढ़ गया है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा उनको लगता है इस वजह से दोनों के बीच में कुछ हो ही नहीं पाता। यानी कि अगर ये ट्राई भी करे तो भी कुछ नहीं हो सकता, एक न्यू बिगिनिंग का सोच रहे तो भी नहीं हो सकता। ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं लगा रहे। ओके? सिर्फ सोचे जा रहे। ये क्या चाहते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई पर्सन है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, उनसे ये डरते हैं, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाए। ओके? यानी कि ये थोड़ा सा टाइम लेके आएंगे, ऐसा ये शायद सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके घर में जैसे इनके स्पाउस है या इनकी मदर है, तो ये चाहते हैं कि एकदम थोड़ा सा, अगर इनके घर में प्रॉब्लम चल रही है या जो भी इशू है, तो ये सॉर्ट आउट करने के बाद ये पर्सन आए। या फिर अगर जैसे कि आपके इसमें भी क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो हो सकता है कि आपकी ये एनर्जी है, ये आप ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जैसे अपने मैंने बोला आपने बाउंड्री सेट करके रखी है, आप बहुत लॉजिकल हो गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, तो ये चीज़ें इनको सहन नहीं हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपका नेचर, और एकदम से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, यानी कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना या बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए। आप जैसे पहले इमोशनल थे या इनके बारे में सोचते थे या इनके पीछे भागते थे, तो आपने वैसे ही रहना है। या फिर इनके घर में कोई ऐसी लेडी है जिनको लेके ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ओके? सो ये चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा लाइट हो जाए, बाद में ये आपकी तरफ आए।
यस, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। अगर इन्होंने ब्रेक लिया था आपसे, स्पेस लिया था, अगर ये बात नहीं कर रहे थे या अगर इनके कोई हेल्थ इशू चल रहे थे, तो बिल्कुल ये अभी वहाँ से रिकवर होंगे। या इमोशनली अगर ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब थे या जो भी थे, इनका हीलिंग चल रहा था या फिर इन्होंने स्पेस लिया था आपसे, तो ये डेफिनेटली अभी आपकी तरफ आने का सोचेंगे। ओके, क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है, तो अगर ब्लॉक किया था तो हो सकता है ये आपको अनब्लॉक करे। एक मिनट, हाँ, मुझे क्लेरिफाई चाहिए ताकि मैं आपको बताऊँ कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये आपको कॉल मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। यस, ये पर्सन को आप चाहिए, ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अगर चीज़ें बिगड़ी है तो हो सकता है ये अपने काम में बहुत बिजी हैं। ओके, पर आप इनके लिए एज ए स्टार हो, आप इनकी विश हो। और द मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट करेंगे आपको। और हो सकता है कि इतना इनको पता है कि आपको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, या कैसे हो सकता है कि इनको अभी ये लग रहा है कि आप खुद ही होके इनकी तरफ आओगे या कॉल मैसेज करोगे, तो ये वेट कर रहे हैं आपका। ओके, ये वर्क करना चाहते हैं पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको पता है। या फिर ऐसा है कि अगर नो कांटेक्ट में हो बहुत दिनों से, तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर लेंगे बराबर। ये इतने होशियार है कि द मैजिशियन है, यानी कि अपनी बातों से आपको कन्विंस कर लेंगे। तो एक्शन के बारे में तो अगर मैंने देखा कार्ड, तो मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन एक्शन लेंगे अभी आपकी तरफ कॉल या मैसेज का, अगर आप वेट कर रहे हैं तो। आपके कार्ड में 6 ऑफ पेंटिकल आया था, रिवर्स्ड आया है, तो आप इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हो ये पर्सन से, जो आपको नहीं मिल रहा। इनकी एनर्जी इन डिसीजन है ना, एंड हीलर ऑफ द एजेस रिवर्स्ड आया है, एंड द डोर टू पर्सनल हीलिंग भी रिवर्स्ड आया है। तो जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये पर्सन को हो सकता है हेल्थ इशू है, या मेंटली डिस्टर्ब है, या इमोशनली डिस्टर्ब है। तो ये पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक की जाए। हो सकता है कुछ इनके लाइफ में ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पता, जिस वजह से पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये बिल्कुल एक हीलिंग चाहते हैं, एक ये अच्छे से हील हो जाए ऐसा चाहते हैं। इनको नहीं समझ रहा है कि चीज़ें क्यों बिगड़ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो अगर आपके लिए इनको डिसीजन भी लेना है तो भी ये, जैसे कि 2 ऑफ सॉर्ड आता है, ये इनडिसीजन है इनका। अगर आप इनका वेट कर रहे हो, अगर आप इनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, इनके एक्शन का वेट कर रहे हो, तो इस वक्त ये पर्सन इनडिसीजन के एनर्जी में है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि इस वक्त ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में नहीं है। हाँ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये चाहते हैं, अगर इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया या आपने इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, तो ये चाहते हैं कि आप ही इनकी तरफ जाए, एक्शन ले। हाँ, अभी आपका जो भी सिचुएशन है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपको कुछ कमिटमेंट या ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये पर्सन अभी भी इनडिसीजन के इसमें है। ये पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपके लिए। ओके, आपके लिए नंबर 34, नंबर 51, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी जिनका भी सन मून साइन लिब्रा यानी कि तुला है, उनके और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बगैर ना जाए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें। अभी मैं टाइमलेस रीडिंग नहीं बनाने वाली हूँ, मैं मोस्टली करंट रीडिंग ही बनाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।